है ना। हो गया भाई। तो कहां तक हुआ था? चलो एक बार फिर से मैं एक बार वो पूछ रहा हूं, क्वेश्चन जवाब दो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml_t-2। बहुत अच्छा। वर्क का ml²t-2। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा। यानी जितने तरह की एनर्जी है उसका सभी का डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2 होता है। ठीक है। तो मैकेनिकल क्वांटिटीज में हमने सारी चीजें बता दिया था डायमेंशन में। ठीक है। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को थर्मल क्वांटिटी। ठीक ना। मैं सिर्फ फार्मूला दे रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं कि डायमेंशन और यूनिट कैसे निकालते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हमको फार्मूला नहीं आता तो नहीं आता। नहीं भाई, हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात नहीं बोलना है। आपको फार्मूला हम देंगे, उसका गणित को सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है ना। ये कभी मत सोचना कि सर हमको फार्मूला नहीं आता। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाता है। यही प्रोसीजर है। ठीक है ना। तो ध्यान रहे। थर्मोप्रेशर बता दिया था, वॉल्यूम बता दिया था, एंट्रोपी बता दिया था, और क्या? एंट्रोपी का हमने बोला था कि हीट बाई टेम्परेचर, यही बोला था ना। ठीक है। और कुछ नहीं बताया था शायद मैंने। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना। जूल एंथैल्पी का भी नहीं। ये एच हीट हमने बोला। एच इज नॉट एंथैल्पी बट एच ये आम का। आइए सर, आइए ना। रिकॉर्डिंग बंद कर देना। इसको देख लेना जूम करके। ठीक है। जीवन में पढ़ाई काम आता है, दिक्कत नहीं है ना। पढ़ाई काम आता है, बाकी छोड़ दो तुम। ठीक है ना। पढ़ोगे तो अच्छा बन जाओगे भाई, नहीं तो पता चले कि इधर उधर घूम रहे, कोई मतलब नहीं है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। ठीक है ना। ओके। तो अगला लिखिए। क्या लिखेंगे अगला? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नाम सुना है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम आर बोलते हैं। ठीक है ना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आर बन के कैसे आता है? पीबी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है ना भाई। पीबी इक्वल टू क्या? एन आर टी। ठीक ना। अब ध्यान से देखिए लो। अब पी का होके के चाहिए हमें। पी का मतलब क्या हुई? ये वाला प्रेशर है। ठीक है ना। वी का मतलब वॉल्यूम। ठीक है भाई। आई टी का मतलब का टेम्परेचर। बुझा गई? आई एन है नंबर ऑफ मोल। ठीक है। तो पता ही है, दैट इज ऑलरेडी यूनिट है। ठीक है। डायमेंशन फार्मूला भी क्या है? MOL। तो यहां से अगर इसका डायमेंशन निकालना है, किसका? आर का। आर का अगर यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा? प्रश्न हमारा ये है कि हम कैसे फाइंड करेंगे आर का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। ठीक है। तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ? कोई गैस कांस्टेंट 1 मान लेंगे। कैसे मान लेंगे 1? वो केमिस्ट्री की चीज हुई। वो हाई आर एक ही चीज है, बट हमने यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन बता रहा हूं। वो कुछ और था, ये कुछ और है। समझिए, तभी तो डिफरेंशिएट करोगे भाई। है ना। अब ऐसा देखे ना भाई, लड़कों की खांसी होता, बूढ़ों को खांसी होता, यंग बाबू को खांसी होता, सब दवाई एक बार लगा दी। एक के दवाई खाली देवे के बाद ना भाई। हर एक कैम की अलग अलग ना होगा। ठीक है। तो दिखने में भले ही आ रहा है, वो अलग चीज है। ठीक है। यहां कुछ अलग चीज पूछ रहा हूं, यूनिट और डायमेंशन। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। आपको पता है पीवी का कैसे निकालेंगे? देखो,
मैं अलग से निकाल के दिखा रहा हूं। पीबी आपको पता है, पी का मतलब प्रेशर। देखो हमको याद नहीं है कैसे कैलकुलेट कनेक्ट करना। प्रेशर इज इक्वल टू पढ़े हो तुम, पढ़े होगे एफ बाई ए, पढ़े हो ना। और ये वॉल्यूम, तो देखना वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया क्या मिलेगा, एल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया मिलेगा लेंथ, लेंथ और ये फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू इंटू एल। सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई डाउट, देखा फंडा क्लियर एकदम। इसका मतलब इस पीबी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दैट इज जूल। जूल लिख सकते हैं ना, गड़बड़ तो है नहीं भाई, जूल लिख सकते हैं। यानी ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं इसका अगर हम यूनिट लिखें, या चलो पहले हम डायमेंशन लिख रहा हूं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और डिवाइड बाई क्या, एन इंटू टी। एन का मतलब मोल, ठीक है जी, और टी मतलब टेम्परेचर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा कि, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम ओ एल माइनस वन और केल्विन माइनस वन। ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है भाई, किसका, आर का, जो गैस कांस्टेंट है। ठीक है, एक चीज और देखो, इसका अगर यूनिट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये किसके बराबर है, जूल। नहीं भाई, एम ओ एल माइनस वन और केल्विन माइनस वन, ये यूनिट हो गया। कोई डाउट, फटाफट लिखिए, लिखिए। समझ में आ गया, हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना, क्या थॉट लगा रहे हैं अपने दिमाग में। ठीक है, कि हम कैलकुलेट ऐसे कर रहे हैं, दिख रहा है, ये चीज ध्यान रहे। आपको कुछ भी नई चीज नहीं बताऊंगा, वही पुरानी चीज बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का MOL। ठीक है, मोल भी लिखते हैं। हाँ बोलो बच्ची। हाँ वो दिया रहेगा, क्वेश्चन अलग पार्ट है। क्वेश्चन वो दिया रहेगा, एन की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो उसको हम अलग ढंग से डील करेंगे। हम सिर्फ आपको यूनिट और डायमेंशन बता रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो गया भाई, आगे बढ़ूं। ठीक, मिटा दो। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है भाई, इसका नोटेशन है, ध्यान से देखिए, के। क्या है नोटेशन, टेम्परेचर में समझ लिया लो, ठीक ना। टेम्परेचर का यूनिट नहीं समझिएगा, ठीक ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट नोटेशन में क्या ले रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला हमें याद है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। U बराबर इंटरनल एनर्जी बोलते हैं 3/2K इंटू टी। हमको यही फॉर्मूला याद है, हम इसी से करते हैं, ठीक ना। तो जब आप हम चैप्टर पढ़ाएंगे, थर्मोडायनामिक चीज नहीं पढ़ाएंगे, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे U है एनर्जी, U क्या है, एनर्जी, ध्यान से देखिएगा। और K है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर। दे दिया, मीनिंग बता दिया।
3/2 का होता नहीं, ये नंबर है। तो क्या आप यहां पे k का यूनिट और डायमेंशन बता देंगे? यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई? सोच के बताइए। गणित में दिक्कत तो नहीं है? अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसका कोई मीनिंग है नहीं कि हमको निकालना है तो U/T लिख सकते हैं ना। अरे U/T तो लिख सकते हैं जूल पर केल्विन। नहीं भाई, आई के का आई नहीं के अलग है, ठीक ना। ये यूनिट है किसका? टेम्परेचर का। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं JK-1। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा जी? किसका डायमेंशन फॉर्मूला? ml² T-2 K-। क्या बात है, हाई के अलग अलग है, पता बना। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, ये आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अगला मैं लिखता हूं, अगला है स्टीफन कांस्टेंट। गड़बड़ लिखे ना, ठीक। अगला है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। इसका नोटेशन है ये सिग्मा, ठीक ना। स्टीफन कांस्टेंट, इसका यूनिट और डायमेंशन बताना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसी को फॉर्मूला याद है? 13 वाले बच्चे किसी को याद है भाई? E बराबर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, सिग्मा T⁴। मैं समझा रहा हूं, ठीक है। E = सिग्मा T⁴। यहां पर T टेम्परेचर है, T क्या है? टेम्परेचर। हाई सिग्मा क्या है? ये स्टीफन कांस्टेंट जो हमको निकालना है। और ये E क्या है? ध्यान समझिएगा, E का यहां पे मतलब है एनर्जी, रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिमाग खड़बड़ा है कि नहीं? E खाली एनर्जी ना हो, ये E का मीनिंग हम क्या दे रहे हैं? एनर्जी, रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी बाई एरिया इंटू क्या, ये E का मतलब है। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं ना है भाई? तो क्या आप इस सिग्मा का यूनिट और डायमेंशन बता देंगे? यूनिट और डायमेंशन बताएंगे? बताइए, देखने को मैं बताता है। E का सिग्मा का यूनिट और डायमेंशन बताना है, बताइए। किसका किसका आ गया? क्या है बच्ची? MT-1 K-। ठीक, देखता हूं। ठीक है, आ गया सबका? मैं करूं कैलकुलेशन? चलो भाई मैं करता हूं। अब पता नहीं, बच्ची बताइए, मैं देखता हूं। बच्ची का बोली है, मैं लिख दिया हूं। अभी मैं कैलकुलेट करूंगा तो पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है। आइए हम करते हैं, ठीक है ना। पहले हम डायमेंशन निकालते हैं, ओके, क्योंकि हम वही सीख रहे हैं। देखिए, इस E का डायमेंशन हम निकालना चाह रहे हैं। E का डायमेंशन अगर देखें,
हमने क्या बोला, एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट। तो ध्यान से देखिए, एनर्जी का मतलब क्या हुई, ml² T-2। कौन दिक्कत है ना भाई, ठीक है भाई ना, ठीक। एरिया, एरिया का मतलब क्या भाई, आई नीचे का हो, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, m ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा T-। देखो बच्ची गणित में गड़बड़ थी, बुझाई लो, हरे का ऊपर चल गए थे, है ना, गणित समझ में आ रहा है ना। आई देखो, आई कट, आई मिली, आई ऊपर जाई तो क्या हो जाए MT-। कोई डाउट भाई किसी को? अच्छा, इसी को ना ये एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस, नोट कर लीजिए, ये कंफ्यूजन ना हो। इसको एक और नाम है जिसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, नोट कर लगाएं, सोलर कांस्टेंट, ठीक है भाई, ये कहीं नोट कर लिया लो, सोलर कांस्टेंट, ठीक। देखो इधर, तो इस E का डायमेंशन ये हुआ, गॉट मी पॉइंट। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखना, अब डायमेंशन में यहां पे लिख रहा हूं, E बराबर सिग्मा T की पावर 4, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, E बाई T की पावर, T टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा MT-3 और क्या K-4, ये हो गया डायमेंशन। कितने लोग आ गए समझ में? इसका मतलब इस बच्ची ने जो बोला है गलत है, वो गणित में गड़बड़ा दी है बेचारी, ठीक है, फंडा क्लियर। अब हमको यूनिट लिखना है, समझ में आ रहा है ना एकदम, कहीं कंफ्यूजन नहीं ना भाई, बारीकी से समझना। अब हमको यूनिट लिखना है, ध्यान से देखना बच्चों, मैं लिख रहा हूं यूनिट, ये देखो, यही गणित समझना है। E बराबर सिग्मा T की पावर 4, लोग था ना भाई, तय कर यूनिट लिखे के बाद हाई हाई कितना के बराबर, बेहतर के बराबर बा, ठीक ना। अगर ध्यान से देखा तो है कि क्या लिख सकेला, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम क्या हुई, पावर। क्या बात है, कौन बोला? हाँ जी, एनर्जी बाई टाइम को पावर बोल सकते हैं, पता है। अरे पावर बराबर वर्क बटे समय, क्या था गई, अपने ब्रेन को कैसे हम फार्मूले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यही खेल है फिजिक्स का पूरा। अपने ब्रेन को कैसे कनेक्ट करना है, चीजें दिमाग में हो कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, तो घबराने की जरूरत नहीं, नहीं याद आ रहा है तो ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एनर्जी बाई टाइम को लिख सकते हैं पावर, और पावर की यूनिट होती है वॉट, खबर नहीं ना है, यानी इसको लिख सकते हैं वॉट, और ये क्या है, एरिया, तो हम लिख सकते हैं वॉट M-2, ठीक है भाई ना। हाई के कर यूनिट है E का, E का चाहे सोलर कांस्टेंट का, अंडा क्लियर हुआ। अब ये हो गया E का यूनिट ये, और नीचे डिवाइड बाई T की पावर 4 का मतलब क्या, K-, ये हो गया यूनिट। समझ में आ गया कैसे हमने लगाया गणित? तो ये नोट कर लीजिए, ऐसे निकालते हैं यूनिट, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। आप लोग छोटे छोटे गणित गड़बड़ा देते हो, यही गड़बड़ हो जाता है भाई। नहीं तो कहीं कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोटा पढ़ रहा है, कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, उन सबों का तनी मनी गणित तो सही रहता है ना। चलो कोनो बात नहीं के, हो गया। अब लिखिए, एक आता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, एक लिखिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको हम J से प्रदर्शित करते हैं, दैट इज वर्क अपॉन हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है, जितना काम करेंगे उतना हीट निकलेगा उसी रेट से, समझ आओ ता। जैसे आई देखा दू हाथ के रगड़ा तनी हीट निकली,
तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज एच हीट। तो इन दोनों का रेशियो J इज इक्वल टू W बाई एच, यानी W भी बेसिकली क्या है, ये एनर्जी है और ये भी क्या है, एनर्जी है। तो इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, यूनिटलेस, और क्या होगा, डायमेंशन लेस। ठीक, नोट कर लीजिए, यानी कई बार पूछा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका यूनिट और डायमेंशन बताइए। लिख लिया, कोई डाउट? ठीक है, अब एक लास्ट बचा हुआ है जो इसको करते हैं हम लोग। लिखिए, लास्ट है थर्मल क्वांटिटी में, थर्मल कंडक्टिविटी। लिखिए थर्मल कंडक्टिविटी। फार्मूला हम दे रहे हैं, करेंगे आप लोग, ठीक ना। थर्मल कंडक्टिविटी हम के इसका नोटेशन ले रहे हैं, इसका नोटेशन क्या ले रहे हैं, की। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? की नोटेशन ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी को हम के बता रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको बताना होगा। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी बटे डेल्टा एक्स। तो था ठीक ना भाई, फॉर्मूला दे देनी तो के याद ना हुई, लेकिन जब हम पढ़ाई तो क्लियर हुई, ठीक ना भाई। तो फॉर्मूला देख के घबराए कि नहीं थे, जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा फॉर्मूला, ठीक ना। क्या हमें याद है तो हम बता दे रहे हैं भाई, नहीं याद आता तो कैसे बता पाते हैं भाई। ये क्या है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। यहां पे Q है हीट, क्या है, हीट, और T है समय, समय या कह सकते हैं कि क्या, टाइम। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, ये क्या है, एरिया, ये क्या है, एरिया। आई बड़का टी का हो टेम्परेचर, आई एक्स क्या है, डिस्टेंस। ठीक, समझा क्या भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर हम आपसे पूछूं हीट, हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ml² T माइनस, कोई किसी को दिक्कत, अरे हीट एनर्जी है ना, हो ml² T माइनस 2। तो अगर हम पूछे डेल्टा क्यू का क्या होगा, वही होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। टी का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, टी होगा। डेल्टा टी का क्या होगा, ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, हाँ दरुनी। यहां टी क्या है, टेम्परेचर, इसका क्या होगा, के, ठीक ना। हाई के में कंफ्यूज मत हो जाए लोग, दिक्कत नहीं है ना भाई, ठीक है। हाँ ये जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक ना। ये नोटेशन है, जैसे मैं क्या हूं, मेरा नाम रखा गया रंजीत सर, हमारे गांव का नाम हो, कुछ और नाम हुई, भाई बात समझ में, लंगोटिया तो बोल देता है क्या हाल है, ठीक ना। वो मोटा भाई, ठीक है, मोटा भाई क्या हो गया, नाम हो गया, समझा होता ना। यही कॉल जाएगा मैं जो नोटेशन हो, ठीक ना। तो वो देख के घबराए कि नहीं खे, तो तक के डस मान ली, खुश, ठीक ना भाई। हाँ हाँ, इसी की यही है थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ 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 हाँ,
ये डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू के डैश ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला डेराइव किया गया है, जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे ना चैप्टर, तो वहां से समझ में आएगा अच्छा ये है, इसका डिटेलिंग केस है इसका, ठीक ना। शायद आपको समझ में ना आए, ठीक ना। जैसे होता है ना कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट जो फ्लो होता है उसका रेट, ठीक ना, इस एरिया पर निर्भर करता है और ये बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जैसे मान लो दू को वाल बना होर से दीवालों के गर्म कर दिए, गर्म करोगे भाई ना, गर्म करोगे तो हीट कैसे आएगा, ऐसे जाएगा। तो जब यहाँ टच करोगे तो टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ टच करोगे तो टेम्परेचर कुछ और होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, तो उसको बोलते हैं डेल्टा टी। आज जितना दूरी पर कब हो जाए डेल्टा एक्स, समझ में आ गया। तो ये डिटेल चैप्टर है, इस पे हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो सिर्फ हम सिखा रहे हैं कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। अच्छा अब आते हैं पॉइंट पे। हमने के डैश मान लिया, कोई डाउट तो नहीं है भाई। अच्छा तो चलिए, इस हीट का डायमेंशन फार्मूला आपने बोला कि सर इसका डायमेंशन फार्मूला होगा ml² t - 2, इसका हो गया t, इसका हो गया l², इसका हो गया k, और ये डिस्टेंस का क्या होगा l। कोई डाउट? तो क्या आप के डैश का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बता देंगे? बताइए के डैश का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। बहुत बढ़िया, के डैश का यूनिट डायमेंशन फार्मूला बताइए। इसी का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। इसी का क्या नाम है? थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, चलो बताओ लो, बताओ बाबू तो। अच्छा एक चीज देखिए आके, यूनिट लिखबा तो चाहता वाट भी लिख सकेला नहीं, लिख लेबा ना यूनिट में, ठीक। आई ए एरिया हो गया, देखा एक और टेक्निक देखा, ये देखा देख आई ए एरिया, एरिया आई लेंथ था, तो डायमेंशन में कट ही जाए नहीं, कट जाएगी नहीं है। देखा एक लाइन में आंसर, आई वाट हो गई, आई नीचे टेम्परेचर हो गई, खत्म एक लाइन में। ये दिमाग का खेल है, ऐसे अप्रोच लगाएंगे, ठीक ना। करो लो, कर क्वेश्चन कर, समझ में गए बाबू ना। तो के डैश का यूनिट और डायमेंशन बताओ। हो गया? कितने लोग का हो गया? हाथ उठाइए। क्या बात है, सोया तो बाबू ना हो, आ गई, बहुत बढ़िया। तो चलो तो हम लोग गणित में गड़बड़ा जाता है, लोग खुद करेंगे, बता हो गई। अच्छा हम यूनिट लिखा था, देखा सही बा कि ना गलत बा, बताओ लोग। यूनिट में लिख रहा हूं वॉट केल्विन -1, सही कि गलत है? सॉरी, वॉट केल्विन -1 m -1, ये सही है कि गलत है? यूनिट सही है ना भाई, दिक्कत नहीं है ना। देखो हम कैसे दिमाग लगानी है यार, हम ही देखनी है कि डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी लोग तो नहीं यार, ये वाट है ना, देखिए वाट के चपका देनी है। आई देखा एरिया, आई डेल्टा एक्स, लेंथ आई कट जाई, एल बच जाई, ठीक ना। लेंथ मतलब नीचे आई, देखा मीटर, अब मीटर का इनवर्स हो गए लोग मीटर -1, सेम डेल्टा टी टेम्परेचर है तो नीचे क्या आ जाए, ठीक। ओके अब देखा इसका डायमेंशन फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं।
इस वॉट, वॉट का मतलब एनर्जी बाई टाइम। तो मैं लिख रहा हूं डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वेयर t माइनस क्या 3। अरे ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। और ये देखिए l माइनस 1, यहां l माइनस 1 और ये k माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करिए क्या मिलेगा, ml t माइनस 3 और क्या, कोई किसी को डाउट, एंड दिस इज k यूनिट ऑफ टेम्परेचर, Got my point? And K dash is what? Thermal conductivity. K dash is क्या हम नोटेशन ले रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। कोई डाउट? और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, मैं नोटेशन K dash ले रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो, उसका जस्ट उल्टा होता है थर्मल रेजिस्टिविटी। ठीक है, थर्मल रेजिस्टिविटी रो TH जस्ट रिवर्स होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला तो निकाल लेंगे, इसी का उल्टा कर दीजिएगा, ठीक ना। रो TH क्या है, थर्मल का क्या रेजिस्टिविटी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में 9th में पढ़ा होगा, अभी हम बताएंगे धीरे धीरे, ठीक ना। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा होगा कि नहीं, वहां करंट पढ़ा होगा, पढ़ा है, अभी हम उसकी क्वांटिटी अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया, तो ये कर लीजिएगा इसका यूनिट और डायमेंशन। कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट क्या होगा, इसी का रिवर्स कर दीजिए, इसी का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा पता है ना, और डायमेंशन में क्या करना है, इसका रिवर्स कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक, अब आप एक हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, अभी ये हो गया मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी के सारे यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब आपको क्या लिखना है, मिटा दो ये, लिखिए क्या लिखना है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12th में जो फॉर्मूला है, अभी 11th की बहुत सारी चीजें मैंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब 12th का डायमेंशन फॉर्मूला जो हम लोग बुक पे पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला निकल के आते हैं उसको मैं बता रहा हूं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सब लोग सोच के बताइएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं चार्ज, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्टार में लिख रहा हूं Q, Q बराबर I इंटू टी, ठीक ना। Q बराबर क्या, I इंटू टी, करंट इंटू, दिक्कत नहीं ना भाई ना। अच्छा यहां पे ध्यान से देखिए, ये I क्या है, करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, T क्या है, समय, और Q क्या है, चार्ज, मतलब आवेश। अरे दिक्कत नहीं ना भाई, इसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है भाई, हमको इसका यूनिट डायमेंशन फार्मूला बताना है। किसका बताना है, Q का यूनिट, और क्या बताना है, डायमेंशन फार्मूला। अच्छा, Q इक्वल टू I इंटू टी में कौन कौन सा फंडामेंटल है, हाँ, I और T, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, पता है ना। अच्छा Q क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी, नहीं डेराइव किया गया है, अरे वो ना पढ़ा नहीं जामनी के भाई। ठीक है भाई, तो बताइए यूनिट क्या होगा भाई, आप लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, या हम बोल सकते हैं कूलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलम। और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, A इंटू क्या, अरे दिक्कत नहीं है ना भाई। ठीक, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए, मैं एक दे रहा हूं डायमेंशन फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक क्या
पोटेंशियल। सब लोग बताएंगे। इसका नोटेशन है वी। वी मतलब वॉल्यूम मत समझ लिया, ठीक ना भाई, घबरा गए ना अपना कहो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हमने क्या बोला, वी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इसका नोटेशन ई भी मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, वो आपके मानने पे है। फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी मान रहे हैं। अब इसका आपको यूनिट डायमेंशन बताना है। मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। फॉर्मूला दिया, सुनिएगा। यहां पर W है वर्क, और Q क्या है? अरे बोल दो भाई, चार्ज। कोई दिक्कत? तो क्या आप हमको यूनिट और डायमेंशन बता सकते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। ये आपका काम है, ठीक है भाई। जूल पर, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ फटाफट। आ गई, देखो लो तुम लोग PYQ मंगा लो, ठीक ना, बात समझा हमारा, ठीक ना। ठीक, PYQ जरूरी है अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो PYQ खरीदना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम PDF भी तो भेज ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए, बुक का एक अलग फील आता है, ठीक ना। क्या कर रहे हैं? अरे तुम मत बोलो, कोई नहीं तुमको बोलेगा, ठीक है, इसको मत बोलो भाई, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। हो गया जी, आ गया बाबू। क्या होगा बताओ? जूल पर, देखो लो, देखो, अरे जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुई? ml स्क्वायर T माइनस 2 आई कूलम का 80, नीचे 80 हो ना तो ऊपर चल जाइए, देखा हो जाए A माइनस 1 और T माइनस 1। दिक्कत नहीं है ना, है सिंप्लीफाई कर रखा हो, ml स्क्वायर T माइनस 3। अरे ठीक है भाई ना, गणित बुझाता एक कर एक बार गणित। चलो एक और हम फॉर्मूला देता नहीं, कह के बताओ लो हमके। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक और नाम बोलते हैं, पता है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज नॉट फोर्स, ठीक है। EMF, इसका भी यूनिट क्या होगा? यही होगा, ठीक है ना। इसको वोल्ट भी लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? इसको वोल्ट भी लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको वोल्ट भी लिखते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए, EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमोटिव क्या फोर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं इसको, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए पॉइंट पे आते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ लो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? खोपड़ा फोड़ देंगे अभी। अरे पोटेंशियल का यूनिट और डायमेंशन वॉट, बेसिकली यूनिट वॉट है और डायमेंशन फॉर्मूला ये है। तो मेरा कहना ये है कि तब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? वही होगा भाई, डिफरेंस चेंज हो जाता ना, उतना ही होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा रहता, तो उसका पूछेगा तो वही होगा, ठीक है। अब अगला देखो, मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, अगला बोल रहा हूं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैं नेक्स्ट दे रहा हूं इलेक्ट्रिकल क्या रेजिस्टेंस। बताइए लो, आई फॉर्मूला पढ़े बड़ा लो, V बराबर I इंटू आर। अरे छोटे क्लास में V बराबर I इंटू V का हो, है ना, अरे ठीक है भाई ना, आई का हो पता बा, आई आर निकाले एक बार, ठीक। तो चलो आर का यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, चल बता, चल इधर बता, आर का यूनिट और डायमेंशन, यूनिट और क्या बताना है, ठीक है। आर बराबर लिख सकता है V बाई आई, आर बराबर V बटे आई। हो गया ना, याद मत करो, यहीं से कनेक्ट करना है, समझ आ रहा है ना। V का भी क्या निकालना है डायमेंशन, तुम सब ये निकाला है ना, और नीचे आई आ गई बा, तो गणित लगे हुए तो क्या हो जाए डायरेक्ट, ml स्क्वेर t माइनस 3 कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ, नहीं आया, वो बड़ा फोड़ेंगे, देख पहले हाई V का हाई लोग को लाओ, V का हाई, हाँ ठीक ना, आय करी V के नीचे का लिखा गया भाई जो आई, आई का मतलब ए, अरे एम्पियर है ना यूनिट, डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला है कि नीचे अगर ए लिखोगी और उसको ऊपर लेके जाओगी तो क्या होगा, यही समझना है ब्रेन को लेके, बात समझ में आया भाई, छोटी छोटी चीजें पकड़ना है। देख इधर, अब यूनिट क्या लिखेगा बता, देखो वोल्ट पर एम्पियर, या इसको लिख सकते हो ओम, क्या लिख सकते हो ओम, ठीक है भाई। अच्छा मैं एक और चीज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें एक और पॉइंट लिख लो, ऐसा दिमाग में बैठाना, याद मत करना इसको कि किस फार्मूले का सारी इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। जब इसका टेस्ट होगा, आप लोग बच्चे हो अभी, तो कॉपी में खोल के ओपन करके देखना, ठीक ना, कि कैसे निकालना है, ठीक है, तब करना। चलो मैं एक और दे रहा हूं, एक और लिख लो, एक फॉर्मूला पढ़े हो ये, आर बराबर रो एल बटे ए, भाई पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, छोटे क्लास में पढ़ा है ना। अच्छा सुनो, आई रो बराबर होता है 1 बटे सिग्मा, पढ़ा है, हाई फॉर्मूला पढ़ ले वाला लो, आर बराबर होता है 1/g, ठीक। अब मैं ध्यान से सुनना बोल रहा हूं, सब लोग बताएंगे, ठीक है ना भाई। इसका क्या नाम है, अरे बोल क्या नाम है, हाँ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, क्या नाम है लेंथ, तुम सब खोपड़ा फोड़ देंगे, ये क्या है, अरे दिक्कत नहीं है ना, आई बता दे ले बानी, हेका का नाम है, एक और रजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल क्या रजिस्टिविटी, अभी इसके पहले पढ़ा है थर्मल रजिस्टिविटी, हाँ है ना भाई, लिंक समझ में आ रहा है, सब एक के चीज है, वहां हीट बहेला, यहाँ का बहेला चार्ज बहेला, समझ आता ना भाई, ठीक। ये देख, ये सिग्मा क्या है,
ये बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मैं यहां लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल क्या कंडक्टिविटी। अरे दिमाग खबरात नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है भाई। अब सुनो, अगर हम तुमसे पूछें कि इसका यूनिट डायमेंशन बताओ, ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज और देख लो, इस आर का क्या नाम है? रेजिस्टेंस। और ये जी का क्या नाम है? कंडक्टेंस। क्या नाम है? कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है भाई? कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, ये क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसका क्या नाम है? रेजिस्टेंस। इसका क्या नाम है? रेजिस्टेंस। ये वर्ड समझना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है भाई। अब आगे देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इधर देखो, इधर। ठीक, रूम ले लेना भाई यहां पे। ठीक है भाई। अब आगे देखो, जिसका ट्रेन है जा सकता है भाई, ठीक ना? ऐसे भी आदेश है। हाँ भाई, सबसे जरूरी है सेफ्टी, नहीं? ठीक है ना? देखिए ध्यान से सुनना, आर का हम निकाल चुके हैं यूनिट डायमेंशन। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? रो का क्या निकालना है? यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है भाई, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सिग्मा का क्या निकालना है? यूनिट और क्या? डायमेंशन फॉर्मूला। और उसके बाद बताना है जी का क्या बताना है? यूनिट और क्या? डायमेंशन। ओ हो, अब देखो जी क्या है? कंडक्टेंस। अब तुम बताओ, ये जी आर का उल्टा है, दिख रहा है ना? डिवाइड में है, तो जो हम आर का होगा वही किसका होगा? मतलब रिवर्स कर दोगे तो आर का डायमेंशन फॉर्मूला तुमको पता है ना? तो उसका अगर उल्टा कर दोगे तो यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो बने ना भाई? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और उसका यूनिट क्या होता है? उसका इनवर्स बेसिकली MHO, महो बोलते हैं इसको। ये इसका यूनिट है। हाँ जी, ओम का उल्टा। क्लियर? या ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, नो इशू। ठीक है। अब आगे देखो, अब आपको निकालना इसका, ये सबसे बड़ा खेल इसका निकालना। देखो, तो हमको ये फॉर्मूला पता है, ध्यान से देखना। देखो देखो देखो, देख लो पहले। हमको ये फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब मुझे एक बात बताओ, इसका निकालना, ये R का पता है, ये क्या है? अरे L क्या है? ये क्या है? लेंथ। जब एरिया को मारेगा तो नीचे L बच जाएगा, बचेगा। आई देखो, ओम ए है और इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आ जाएगा। तो रो का यूनिट क्या होगा? अगर ध्यान से देखो तो रो का यूनिट क्या होगा? ओम इंटू क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया गणित? ओम इंटू हुआ था भाई, एकदम धीरे धीरे समझाएंगे, ठीक ना? क्या कहानी है, बुझाई लो। हाई देखो, हाई लेंथ हाई का, तो लेंथ बाई एरिया का डायमेंशन क्या हुई? 1/L है ना भाई। अरे भाई, लेंथ एरिया को जो मारेगा तो L बच जाएगा ना, डायमेंशन में बचेगा कि नहीं? L का यूनिट क्या है? मीटर है, जो मल्टीप्लाई कर दो। हाई का यूनिट पते बा, ओम इंटू मीटर हो जाए, घड़ी बराबर ना हो जाए। गणित समझ में आता भाई? यही समझना है गणित को। तो यूनिट क्या हो गया? ओम इंटू। अब सुनो, ओम का डायमेंशन तो आपको पता है, उस पर L मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। तो क्या आप कर लोगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला? कोई डाउट? अब आपको इसका पता है, उसका इनवर्स कर दो तो इसका निकल जाएगा डायमेंशन, निकल जाएगा भाई। कोई दिक्कत? ये कर लो, ये घर पे करके लेके आना, नोट कर लो, घर पे करके लेके आना। घर पे करके लेके आना है।
एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है ना जी। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। लिखिए कैपेसिटेंस, ये नोट कर लो, ये नोट कर लिया क्या तुम सब लोग ने? ठीक है ना। एक मैं लास्ट दे रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, कौन कौन लिख लिया था? हाथ उठाओ। ठीक, अभी ले लेना तुम, बस 2 मिनट देख लो। मैं एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये नोट कर लो बच्चे, ये नोट कर लो, ये एटलीस्ट ये नोट कर लो। ये लिखो कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका नोटेशन है सी। इसका नोटेशन क्या है? सी। एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, हमें याद है Q इक्वल टू सी इंटू वी। वी पता बनाओ, अभी देख लो। Q पता ही है, तो क्या निकालना है? सी। सी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, इसको बेसिकली फैरेड भी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या बोलते हैं? फैरेड, ठीक है ना। इसका यूनिट फैरेड भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। डायमेंशन फॉर्मूला बताइए हमको। सी बराबर क्या लिख सकते हो? Q बाई, क्या बात है, Q बाई वी। नहीं भाई, हम निकाल के बताओ। आई मिटा दी ना, आई मिटा दी ना। आई हम क्या नहीं क्या करेंगे? हाँ, नहीं तो जो नहीं करेगा छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, मैं कल देखूंगा सबका, सबकी कॉपी मैं देखूंगा जी, ठीक है ना। चलो देख लो, मैं बता देता हूं, ठीक है। C इक्वल टू Q बाई वी। देखो हमको याद नहीं है तो मैं कैसे डील करता हूं, ध्यान देखना। Q, V को क्या लिख सकते हो? W बाई Q, तो Q ऊपर चल जाए, Q स्क्वायर हो जाए। देखो था ना, हमको अब चूंकि याद हो गई बात, हम कॉल लेता नहीं, ठीक ना भाई। तो आने वालों कॉल बोलो, अरे V बराबर W बाई Q पढ़े हो ना भी? अरे अभी कराया भाई, कराया था नहीं? पोटेंशियल का निकालने का, वर्क बटे चार्ज कराया ना भी, ठीक है। तो V इक्वल टू W बाई Q मैंने किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। Q का क्या होगा? AT, A स्क्वेयर T स्क्वेयर, अरे ठीक है ना। अरे Q बराबर I इंटू टी, A स्क्वेयर T स्क्वेयर। गणित समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोग आ रहा है? हाथ उठाओ पहले। ठीक, बहुत अच्छा। ये W मतलब वर्क, वर्क का मतलब क्या? ml स्क्वेयर T माइनस 2। कोई डाउट? अब इसको सिंप्लीफाई करो, करो सिंप्लीफाई। ये देख m माइनस 1, ये देख l माइनस 2, ये t ऊपर जाएगा, t की पावर 4 और ये a स्क्वेयर। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज व्हाट? ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का, ठीक है भाई। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको करके लेके आना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, अभी फिर मैं होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, अभी बता रहा हूं, ठीक ना। होमवर्क में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला होमवर्क में C इंटू आर, सी आर, सी और आर। सी का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और आर क्या है? दोनों का मल्टीपल, ठीक है। और याद नहीं करना है, कॉपी में लिखे हो ना, वे मिला के गणित सॉल्व करे के बाद, ठीक है भाई। हाँ, दूसरा
C बाई R, तीसरा R बाई C। ठीक, क्या निकालना है? और चौथा ले लो रूट में CR। आपको बताना है यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, इसका यूनिट और क्या बताना है, और इसका यूनिट और का इसका यूनिट और क्या बताना है। फिर से ध्यान से सुनो, कोई भी बच्चा ये नहीं कि बैठ के लगे याद करने, इसको फोपड़ा फोड़ देंगे, कोई याद नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने सी कैसे निकाला आपको बता दिया, स्टेप आर भी बता दिया, सी का भी पता है, आर का भी पता है। ये सिर्फ गणित को सॉल्व करना और देखना है क्या डायमेंशन आ रहा है। पहले डायमेंशन निकालना सीखना, पहले डायमेंशन निकालना सीखना, और उसके आएगा उसके करेस्पॉन्डिंग यूनिट रख लेना। समझ में आया? सबसे पहले क्या निकालोगे? अरे क्या निकालोगे? हम सिखा रहे हैं डायमेंशन। सबसे पहले क्या निकालोगे? डायमेंशन, 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 और जैसे ही आएगा उसके करस्पॉन्डिंग अपना यूनिट लिख लेना भाई। ठीक ना? कोई डाउट तो रहने दे। अच्छा, जो इरेज किए हैं वो, अच्छा भाई ठीक है, रहने देते हैं। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी, बता दे फिर से, ध्यान से देख। मैंने जो होमवर्क दिया था, क्या दिया था? CR, C, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और R रेजिस्टेंस। इसका हमने यूनिट अभी हमने कैलकुलेट करके बताया। क्या बताया बच्चों? सेकेंड बताया ना। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताया? ठीक, या m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ठीक है जी। अब प्रश्न ये है कि इसको हमने रूट कर दिया CR, तो क्या दिक्कत है? यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड की पावर 1/2। अरे रूट को लिख सकते हैं ना, आई टाइम के क्या लिख सकती हो? t की पावर 1/2। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर हाफ। ठीक है भाई, कोई किसी को दिक्कत? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है बच्ची? हाँ, कहाँ नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लेकिन फाइनली हमारा जब इसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि टाइम के बराबर है। हाँ, क्या बात है, ये तो डायमेंशन फार्मूला है। लेकिन उस जब डायमेंशन फार्मूला आ गया टी ना, तो हम उसको सेकंड के बराबर लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है। जैसे आप कहना ये चाह रही हैं, समझ गए, आप ये कहना चाह रही हैं कि सर इसको ये सी और आर है, इसको फैराडे इनटू ओम लिखिए, यही ना? तो हम कहाँ कह रहे हैं गलत है? ठीक है, लेकिन इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायमेंशन के माध्यम से, तो हमें क्या मिल रहा है? टाइम मिल रहा है ना? तो क्या इसके यूनिट के बराबर सेकंड है? तो है भाई, गलत नहीं है, सही है। बोथ आर द राइट आंसर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को भाई? दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। आपको ना गणित बस आना चाहिए, वहां आप मिस्टेक कर जाते हो बच्चों। ठीक है ना? छोटा छोटा गणित में बताइए, परेशान है हम लोग, लेकिन घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, आइए, कहां तक हो चुका था? कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब बता दिए थे। चलिए मैं एक और दे रहा हूं, एक मैं फार्मूला दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
सुनिएगा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन क्या, फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसका नोटेशन है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप 9th 10th में पढ़े होगे, कूलम्स लॉ पढ़ा है, बहुत बढ़िया। वो साइंटिस्ट साहब थे तो उन्होंने कहा कि जब भी दो चार्ज Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस पे रखा गया, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। तो जो फोर्स काम करता है वह फोर्स इस तरह काम करता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम को दर्शाता है, आई मीन यहाँ पे फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन इस्तेमाल करेंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या है ना, तो एक कभी कभी K लिखल जाला, क्या लिखल जाला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या। अगर आपसे पूछें इस फार्मूले में, ध्यान से सुनिएगा, इस फार्मूले में Q1 और Q2 ये दोनों का आवेश है, हिंदी में क्या बोलते हैं या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये चार्जेस हैं। ठीक है भाई, अच्छा R क्या है, डिस्टेंस है भाई, और F क्या है, अरे बोल, ठीक ना। इस फार्मूले में देखा नहीं ना भाई, अगर हम आपसे पूछें कि ऐसा करो कि हमको जो है तुम K का यूनिट और डायमेंशन बताओ, यूनिट और क्या बताओ, क्या कह रही हैं, हाँ 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 K रख दिए हैं, तो यही का निकाले के बाद, हे के निकाले के बाद हे के, लेकिन फिलहाल हम पूछे इसका, अभी हमने कहा कि यहाँ पे पहले किसका बताना है, K का बताना है, और जब K का निकल जाए तो हे का निकल जाए, बुझा गई, कहा से कि K के बराबर है कि है के मान ले बानी, बुझा था, क्वेश्चन समझ आ गई ना, ये ना कहनी K मान लो, तो पहले K निकल जाए, फिर क्या निकल जाए, एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो K का पहले यूनिट और डायमेंशन बताइए, यूनिट का हुई देखा ध्यान से, मान लो के निकाले के दिमाग में सोच, मान लो का तो फोर्स आई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक यूनिट क्या हुई, न्यूटन है ना, वही न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आई डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर, क्या आ जाए ना, गणित समझ में आता, कितने लोग आ रहा है, तो ध्यान से देख, पहले देखो बच्चों, तुम तो गणित में गड़बड़ा रहे हो, F/1 बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है ना, तो था भाई, मान ला K का निकाले के बाद, K का वैल्यू निकलबो तो क्या हो जाए, किधर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए ना, अरे छोटे क्लास में पढ़ा ना, तिर्यक गुणा करने पर हाई K निकाले के बाद हाई वाला यहाँ आ जाए ना, अरे हाई पूरा आ जाए यहाँ, और K बराबर क्या हो, समझ गए, तो बोल नहीं रहा है तुम सब, Q1 Q2 हो गया ना। अब इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, आई क्या हो जाए, आई कूलम, तो C माइनस क्या हो जाए, भाई कंफ्यूजन, क्वेश्चन है क्लियर। अब आगे देखो, बोलना नहीं भाई, अभी इसका डायमेंशन निकालना है, देख इधर देख, अभी बाद में लिखना है, का डायमेंशन निकालेगा, मान लो, ठीक ना, तो हमके न्यूटन के पते बा क्या हुई, ML/T माइनस, एक देखे ना, अगर गणित लगा होते ना, आई का L स्क्वायर, आई का कूलम, Q बराबर I इंटू टी, यानी AT, यानी ये देखो A-2 और T-2, आई बुझाता,
सही बोलो, दिक्कत नहीं है ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। आ रहा है बच्ची? देखो आई सी माइनस टू बानो, तो आई सी के एंगा लिख सकेलू, एंगा लिख सकेलू आई कुलम हो, तो कुलम मतलब क्यू, चार्ज है ना भाई, चार्ज की यूनिट हो। तो क्यू बराबर क्या होला? ए टी, आई टी। क्यू बराबर आई इंटू टी, आई का एम्पियर और टी समय, तो ये हो जाएगा ए टी की पावर क्या है? आई ए माइनस टू और टी माइनस टू। अब भाई ये कुछ सीखे कि भाई मैं खाबड़ा जाता रहो तो हम लोग कहते ना भाई। चलो ये समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर, क्या होगा? एम एम एल थ्री टी माइनस फोर, लौकता आई एम के पहले पकड़ लो, फिर एल एल पकड़ा, लौकता, फिर टी टी पकड़ा, और बाद क्या बची? बुझाई? के का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर सी माइनस टू, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है। अगर तुमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो अगर ध्यान से देखो तो के एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है ना? तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो इसका यूनिट क्या होगा भाई? यूनिट क्या होगा? इसी को इनवर्स कर दो तो क्या होगा? n माइनस वन, m माइनस टू और c क्या, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? इसी को डायरेक्ट इनवर्स कर दो तो क्या होगा? m माइनस वन, l माइनस थ्री, t प्लस फोर और a प्लस टू। कोई किसी को डाउट बच्चों? क्या हमने बोला समझ में आ गया? ये अपने दिमाग में थॉट रखेंगे, बिकॉज ऑफ के एप्सिलॉन नॉट के साथ इनवर्स का रिलेशन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना? नो डाउन, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ बेटा। के मतलब किसको कंपेयर करेंगे? हाँ ये तो पूरा इसके इक्वल है। हाँ इसको हमने के माना ताकि ये के है, तो के बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख रहे हैं कि के और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन क्या? इनवर्स है। अरे उल्टा है ना, दो आई इंटू 1/2, ये क्या है? दिख रहा कैसे प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है? हाँ इसीलिए हमने उसको इनवर्स कर दिया, ठीक ना? अरे भाई 1/2 के तू का लिख सकेला, लिख सकेला कि नहीं? ठीक है, समझ आ रहा है भाई? वही तो किया हमने, रिवर्स कर दिया उसको, ऊपर लेके चला गया, ठीक ना? क्लियर? आगे बढ़ू? सब हमको एडिटिंग करना पड़ेगा पूरा बैठ के। आगे बढ़ो भाई, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सुनिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 12 की चीजें हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलना है इसको? इलेक्ट्रिक क्या? फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा बताओ? क्या होगा यूनिट?
देखो E यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे F क्या है बताओ, फोर्स, और Q नॉट हमारा क्या है, चार्ज। तो चलो बताओ यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, न्यूटन का क्या होगा, mL/t-2 डिवाइड बाई AT। सिंप्लीफाई करिए क्या होगा, mL/t-3 और A-1। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ओके नोट करिए। अब 2-3 और बचा हुआ है, उसको हम करा देते हैं। ठीक है, हो गया जी। लिख लिया, लिखिए, मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आपको करना होगा। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इसका रिप्रेजेंटेशन है L। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, इंडक्टेंस से, L से। एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, देखिएगा, E बराबर -L di/dt। ठीक है ना, हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं, ये E है यहां पे, ईएमएफ नाम सुने हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव, कल कराए थे ना, जो वो, हाँ, और बोला था कि इसकी यूनिट क्या होगी, बोल्ट, कराया था। अच्छा, ये बोल्ट के बराबर है, ध्यान रहे, और बोल्ट की यूनिट आपको पता है। याद रखिए, आई करंट है तो डी आई एलिमेंट्री करंट, इसका ये है करंट। ठीक है, और डी टी टाइम है तो डी टी स्मॉल टाइम, यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाइम। तो आपको बताना है एल का यूनिट, वैसे यूनिट हेनरी होता है, मैं लिख रहा हूं, और डायमेंशन फॉर्मूला, एल का यूनिट क्या होता है, हेनरी, एच। ठीक है ना, हेनरी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, ठीक है। अब आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, कैसे करेंगे बताइए। चलो ये मिटा देता हूं, एल, अरे डी आई समझ में आओ था ना, डिफरेंशिएशन है, दिक्कत नहीं है ना। एल का बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ बताइए हमको। तो क्या आप एल को क्या लिख सकते हो, एल बराबर ई डिवाइड बाई, मैं निगेटिव हटा दे रहा हूं बिकॉज ऑफ हम डायमेंशन की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ डी आई ओवर डी टी। तो क्या लिख सकते हैं, ई बोल्ट, बोल्ट का क्या होता है भाई, पढ़ाए है ना, कॉपी में देखो, कॉपी में देखो, पहले वी का क्या है, बोलना बच्ची, बोलो, वी बोल्ट, हाँ बोल बच्ची, mL², हाँ, ए पे -1, ये किसका है, ई का या बोल्ट का। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब आगे देखो, आई क्या होगा, ये भी ए हो जाएगा, और ये टाइम, तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा, पता है ना गणित, mL²
t माइनस 3 a, देखना ये -1 और ये हो जाएगा -2 और इंटू टी। तो क्या होगा गणित समझना, ml स्क्वेयर t माइनस 2 और a माइनस बुझाता है भाई। और ये देखो बड़ी कमाल कीजिए, ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी बाई एम्पियर स्क्वायर है, ना भाई, नोट करा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का निकल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल। क्या बोलते हैं, एल। बहुत बढ़िया, ये दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखा दिया नहीं। अब इसी में थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग। ये मिटा दो, ये ले, जल्दी लिखो, लिखो जल्दी, ठीक है भाई ना। अब ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। आर भी बता दिया, रेजिस्टेंस, सी भी बता दिया, कैपेसिटेंस भी बता दिया, और क्या बता दिया, एल। एल का क्या नाम है, इंडक्टेंस, एल। तो आपने क्या देखा, आर, सी और एल, तीनों का मतलब समझ में आ गया, इसको क्या क्या नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे, इसी में से मिला के आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। यूनिट और डायमेंशन फार्मूला पूछेंगे, क्लियर, ओके। तो बच्चों ये लिख लिए हो, ओके। चलिए मैं दे रहा हूं आपको कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना जी। सबसे पहले मैं दे रहा हूं, सुनिएगा, एलसी। एलसी का क्या निकालना है, यूनिट और क्या। अगला मैं दे रहा हूं, अरे एलसी का निकल गया तो रूट एलसी भी निकल जाएगा, नहीं निकल नहीं ना। अच्छा, इसी में अगर हम बीच में दे दें 1/रूट में एलसी, हो जाएगा ना, ठीक है। आपको बताना है यूनिट और क्या, डायमेंशन फार्मूला, यूनिट और क्या, डायमेंशन फार्मूला। एक और चीज आप ही लोग बताइएगा, ठीक है ना। मैं एक और लिख रहा हूं, LCR। LCR का क्या लिखना है, यूनिट और क्या, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है भाई, ठीक है नहीं है ना। हौसला ये इतना नहीं करना चाहती है, हाँ। चलिए एक और डायमेंशन बताइएगा, 1/ओमेगा CR। इसका क्या बताना है, यूनिट और क्या, डायमेंशन फार्मूला। क्या बताना, यूनिट और। अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, ओमेगा। यहां हम लिख रहा हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नाम सुना है, ठीक है। चलिए इतने हमने क्वेश्चन दिया आपको, ये करना है, होमवर्क दे दें, करना नहीं है अभी। एक क्वेश्चन बस करके बताइए, एलसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके बताए, लाओ बच्चे हम बता देते, कॉपी से तुम्हारा देख के दो, लाओ हम बता देते हैं, घर पे करना कैसे, लाओ लो लो लो।
ला बच्चे लो, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो। पहले हम क्या करेंगे, एल का निकाली हो ना अभी, देख हमको डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा इधर, पहले समझ लो करेंगे ऐसे। हम अपने कॉपी में क्या करेंगे, सबसे पहले एल का लिखेंगे। तो एल का डायमेंशन बच्ची ने लिखी है एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू और क्या ए माइनस टू, और सी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का क्या है भाई, सी का बच्ची ने कहा लिखी है, हाँ सी यहाँ पे है, हाँ सी है एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर 4 और क्या ए स्क्वेयर। ठीक है बच्ची, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे, कोई जरूरी नहीं ना याद होगा भाई, कैसे याद होगा यार, ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं। अब देखो इस कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, m की पावर 1 आई का तका हो जाई, ठीक ना, आज देख के खबरात नहीं है ना दिमाग। हाँ अब एल पकड़ो, एल स्क्वेयर और क्या बचा यहाँ एल माइनस टू, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो आसान तरीका है, वहां पे एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन आपको सिखा रहे हैं, ठीक ना। अब देख टी की पावर माइनस टू और टी की पावर 4 कितना हो गया, टी स्क्वेयर, ए की पावर माइनस टू और ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए की पावर, तो यूनिट क्या आ गया, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, टी स्क्वेयर, तो यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वेयर। कोई डाउट, अगर मैं आपसे पूछूं रूट एलसी तो क्या आ जाएगा, यूनिट क्या होगा, सेकेंड, डायमेंशन फॉर्मूला 1 अपॉन रूट में एलसी क्या होगा, सिर्फ इसका मैं पूछ रहा हूं, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, ओके। तो क्या होगा ये सेकेंड माइनस 1 और क्या, कोई दिक्कत, कोई ये नहीं बोलेगा, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, हम सिर्फ 1 अपॉन रूट में एलसी बात बोला हूं, नहीं आया, हाँ देखो देखो देखो, रूट में एलसी की वैल्यू कितना है, टी, इसके जगह पे टी लिख सकती हैं, इस पूरे की जगह पे 1 अपॉन टी को टी माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, ये देखना थोड़ा सा ये, ठीक है। अब देखो बच्ची यही सब ना हमको डर लगता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि गणित आना चाहिए आपको, ठीक है भाई, हाँ समझ में आया। तो इस योजना का जो अभ्युदय योजना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी आ सकता है और अच्छा से अच्छा बच्चा भी आ सकता है। इसमें हमने 2 बैच बनाएंगे, ठीक है ना, अभी तो शुरुआत है, 2 बैच बना के एक बैच को अलग कर देंगे और एक फाउंडेशन बैच को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। तो अभी कट कर दो भाई।